हम सभी को ना रोज रोज वही रोटी सब्जी दाल चावल खा खा के ना मन ऐसा करता है कि कुछ अलग खाए। और कई लोग ऐसे होते हैं जिन्हें वेट लॉस भी करना है, पर कुछ टेस्टी भी चाहिए और कुछ अलग हटके भी चाहिए। तो आप ना ये पालक स्प्राउट ज्वार रोटी ट्राई कीजिएगा। एकदम प्रोटीन से भरपूर है, बनाना भी बहुत ही ईजी है और खाने में जो टेस्ट आता है ना, क्या ही बताऊँ मैं। आपने एक बार इसे टेस्ट कर लिया ना, आप हफ्ते में 2 से 3 बार इसे बना के खाने वाले हैं। और बनाना भी ना बहुत ही आसान है। और इसे ना बनाने के लिए आपको बस कुछ बेसिक चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसके लिए सबसे पहले ना यहाँ पे मूंग दाल को मैंने स्प्राउट कर लिया है। इसे भिंगा के मैंने कपड़े में बांध के रख दिया था, बहुत अच्छे से ये स्प्राउट हो जाता है। आप ऐसा स्प्राउट करके ना इसे फ्रिज में ना 10 दिन भी स्टोर करके रखेंगे ना तो ये ख़राब नहीं होगा। अब एक प्याज को मैंने रफली चॉप कर लिया, एक गाजर, एक हरी मिर्च और 1 इंच के करीब अदरक। ये सारी चीज़ों को ना हमें रफली चॉप कर लेना है अच्छे से। अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ चॉपर, उसमें डाल रही हूँ मैं सारी चीज़ों को एक साथ। यहाँ पे गाजर हो गया, प्याज हो गया, अदरक हो गई, मिर्च हो गई, ये सारी चीज़ों को एक साथ डाल देंगे। और फिर जो स्प्राउट वाला मूंग है ना, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। एकदम प्रोटीन से भरपूर है। इसे खा के ना आप कम से कम अपने 4 से 5 किलो वज़न ईजिली घटा सकते हैं, अगर आपने इसे डेली बेसिस पे अपने डाइट पे शामिल कर लिया तो। और इसे ना अब हमें क्या करना है ना, ग्रेट करना है। ध्यान रखिएगा, इसे हमें अच्छे से ना यहाँ पे चॉप करना है, ना कि इसे ना हमें पीसना है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, इस तरीके से चॉपर में ही चॉप करिएगा ताकि ना ये छोटे छोटे पीसेस में यहाँ पे कट हो जाए। आप देख सकते हैं कचुम्बर टाइप का बन चुका है ये। अब यहाँ पे लिया है मैंने पालक, तो 1 कप के करीब पालक होगा, जिसे अच्छे से धो के मैंने रफली चॉप कर लिया है। ये भी हम डाल देंगे ग्रेटर में। थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डंठल के साथ डाला है मैंने यहाँ पे। और ये दोनों को भी ना हम हल्के अच्छे से ना यहाँ पे ग्रेट कर लेंगे। चॉपर की मदद से ग्रेट करने से क्या होगा ना, बहुत ही बारीकी अच्छे से हो जाता है और फटाफट से हो जाता है। तो ये इसमें मिक्स कर देंगे। अब इसमें डालेंगे ज्वार का आटा। तो इसमें मैं लगभग 1 कप और 1/4 कप के करीबन जितना ज्वार आटा डाल रही हूँ। अगर कम ज़्यादा लगे आप थोड़ा बहुत इसमें ऐड कर सकते हैं। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे, जीरा डालेंगे, 1 चम्मच सफ़ेद तिल डाला है मैंने और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च और 1 चम्मच के करीबन मैंने यहाँ पे डाला है जीरा पाउडर। अब ना इसे हम क्या करेंगे ना, पहले अच्छे से हाथों से मसलते हुए ना इसे मिक्स करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करिएगा हाथों से मसलते हुए, क्योंकि पालक में भी अपना पानी होता है। तो क्या है ना, इसमें नहीं तो अगर आपने स्टार्टिंग से ही पानी डाल दिया तो आपका आटा एकदम गीला हो जाएगा। तो पहले हाथों से मसलते हुए इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद ताकि आपको अंदाज़न हो जाए कि इसमें पानी कितना हमें ऐड करना है। आप जैसे जैसे मिक्स करते जाएंगे ना, देखेंगे इसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा। अब थोड़ा थोड़ा पानी छिड़कते हुए ना इसका एक सॉफ्ट सा हमें आटा लगाना है। एकदम सॉफ्ट आटा लगाना है, ना कि हार्ड रहेगा ना ही मीडियम हार्ड रहेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाइएगा और इसे हाथों से मसलते जाइएगा। और इसे आपको स्टार्टिंग में ऐसा लगेगा कि ये मिक्स नहीं हो रहा है, पर जैसे ही आप इसमें पानी डाल के इसे मिक्स करते जाएंगे ना, तो ये अच्छे से एक जगह इकट्ठा हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कैसे ये एक जगह इकट्ठा हो गया है, डो का फॉर्म ले लिया है इसने। एकदम सॉफ्ट आटा है, बिल्कुल इतना पनी इसका टेक्सचर होना चाहिए। अब इधर मैंने ले लिया है एक बटर पेपर। अगर बटर पेपर ना हो ना तो आप क्या कर सकते हैं, बनाना लीव्स भी ले सकते हैं। अगर वो भी ना हो तो पॉलीथीन भी ले सकते हैं, जो दूध या यहाँ पे नमक की पॉलीथीन आती है ना, वो। और डो रखेंगे जितना बड़ा भी आपको बनाना हो और इस तरीके से हाथों से इसे फैलाएंगे, क्योंकि हम इसे बेलेंगे ना तो ये बेलाएगा नहीं। और ज्वार का आटा है तो ये फटेगा भी और चिपकेगा भी, क्योंकि हमने सॉफ्ट आटा लगाया है। सॉफ्ट आटा लगाया है इसीलिए हाथों से फैलाएंगे, ईजिली ये फैल जाएगा। आप देख सकते हैं। और तवे को ना हमें अच्छा गर्म कर लेना है और उसके ऊपर लगा लेना है तेल, या घी में भी आप इसे सेक सकते हैं। हल्का सा मैंने यहाँ पे घी लगा लिया है और इसे ना हम डाल देंगे। और जब एक साइड अच्छे से ये सीख जाए ना, तो हम इसे पलट लेंगे। अलटते पलटते इसे अच्छे से ना क्रिस्प होते तक के दोनों साइड सेकिएगा। अगर आपको क्रिस्प पसंद नहीं हो तो थोड़ा सॉफ्ट सेकना हो तो आप इसे ना थोड़ा सॉफ्ट भी यहाँ पे सेक सकते हैं। मैं यहाँ पे इसे अच्छे से क्रिस्प होते तक के सेक रही हूँ, क्योंकि वो हल्का सा क्रंच आता है ना खाने में, तो इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया लगता है। आप देख सकते हैं मैंने इसे सिंपल सी टमाटर धनिया मिर्च की चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे ब्रेकफास्ट में खाइए, लंच पे, डिनर पे, या आप इसे टिफ़िन में लेके जाइए। बहुत ही टेस्टी लगती है, इवन बच्चों को भी ना बहुत पसंद आती है। अगर आप वेट लॉस की जर्नी में है तो भी खा सकते हैं इसे। कुछ हेल्दी खाना है, कुछ सिंपल खाना है तो भी इसे ट्राई कीजिएगा। बहुत ही हेल्दी है और बहुत ही टेस्टी भी है।
और ना बनाना भी बहुत ही ईजी है, फटाफट से बन जाती है, कोई यहाँ पे तामझाम वाला काम नहीं है। तो ये रेसिपी ना आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ट्राई करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियो को शेयर करिएगा। मैं मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।